बहुजन समाज पार्टी के एक विंग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं खुर्शीद आलम जी। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि एक कार्यक्रम हम लोग भी अपने समाज को जागृत करने के लिए किया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल करिए, सभी समाज को जगाइए, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई के लिए सबको प्रेरित करिए। तो उसी कड़ी में आज भाई खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान, तमाम साथियों ने मिलकर के जो यह कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास किया और उसी कड़ी में हम लोग इधर आए हैं। नए लोग भी जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज से पार्टी में। अब आपके सामने हमने पढ़ा भी है, ये सूची है 27 की सूची है। हमारे धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में 27 लोगों ने ज्वाइन किया है जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और तमाम साथी हमारे आने के पहले भाई खुर्शीद आलम जी के द्वारा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान जी के द्वारा तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। आप अतरौलिया में लगातार बने हुए हैं, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप अतरौलिया से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? हम 10 विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं। अतरौलिया के चक्कर में मत रहिए, एनडीए गठबंधन को 10 सीट पर लड़ा करके जितवाएंगे। हम रहते वहां हैं जहां लोगों को भूत सता रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़, तो गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। देखिए, समाजवादी के मतलब कि लोग कहते हैं खाली यादव रहता है। ओम प्रकाश राजभर कहता है यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, नाई गोंडपाल प्रजापति लोहार भी रहता है, चौहान भी रहता है, पटेल भी रहता है, मौर्य भी रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं। और आप खाली समाजवादी पार्टी गढ़, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सभी जातियों का गढ़ है। जब सभी जातियां साथ छोड़ देंगी तब कहाँ रह जाओगे। खाली हम अतरौलिया में रुकते हैं और पूरे आजमगढ़ में चिल्ली चिल्ला हो रही है। अभी जा रहे हैं 3 मई को दीदारगंज, वहाँ चापेंगे सब, देखिएगा एकदम पिचकुल फेंक देंगे। हो गया है कि आप दोहराबाद छोड़ करके अतरौलिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या हार का डर है? जहूराबाद में इस बार 60,000 से जीतेंगे। आप जीतेंगे कि बेटे? अरे हम जीतेंगे महाराज। लेकिन निशान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह रहे कि बिना उनसे राय लिए हमने फैसला किया है। देखिए राय, भी लोग देखिए टिकट का बंटवारा हम अपनी इच्छा बता रहे हैं ना। एनडीए में जो घटक दल हैं सभी लोग बैठते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम जो चारों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैठते हैं, माननीय अमित शाह जी के पास सब लोग बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं कि आपने कितना काम किया, क्या क्या किया, वहाँ क्या कर रहे हैं। हर एक सीट पर चर्चा होती है, तब वहाँ सीट कन्फर्म होती है। जिला पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है, देखिए मामला किसी साथी ने हाई कोर्ट में रीट दाखिल कर दिया। हम लोग तो तैयार थे, लेकिन अब रीट दाखिल हो गया तो अब कोर्ट से तो बड़े हम नहीं। अब कोर्ट का जो आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की मुख्य वजह क्या है? भाई आजमगढ़ 10 सीट है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे 2022 में कहा कि यहाँ आपका कई वोट है। हमने कहा कि देखो भाई आप ऐसा ना करो, हमारा भी संगठन यहाँ, हमारे लोग भी हैं, और आपकी निगाह में जो आपके चेला लोग बता दिए कि यहाँ कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर चेला लोगों को भेंट होगी हमारी आपकी चुनाव के बाद। क्या आजमगढ़ से पूर्वांचल की राजनीति? अरे हम यहाँ अतरौलिया में रहते हैं, दिल्ली में हलचल है, बम्बई में हलचल है, पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए। समाज को माना जाता है कि वो सपा का एक पेटेंट होटल है और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए होते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इसका क्या संदेश सुन रहे हैं? देखिए अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए, हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। ये लोगों की समझ में आ रहा है। आज आप उठा के देखिए, इस साल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 मुस्लिम बच्चे पास किए, पिछली बार 51 बच्चे पास किए। ये काम तो सपा बसपा की सरकारों में भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन आखिर में आज क्यों ऐसा हो रहा है? वो अच्छी शिक्षा की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? जब वो पढ़ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको कहाँ रहना चाहिए।
मंत्री सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं आया। अरे वो तो गुड्डू खान का टिकट काट के उनको बेइज्जत करके टिकट ले लिए थे, उन्हीं की बात करते हैं। गुड्डू खान का नाम है, गुड्डू जमाली को मेरे सामने ज्वाइन कराया अखिलेश जी ने, और ये कह के ज्वाइन करा कि आपको एमएलए का टिकट देंगे, और जब टिकट देना हुआ तो अखिलेश यादव को मिल गया, चूंकि मुसलमान था। अगर इसके आगे भी लिखा होता यादव तो मिलता। आपके निषाद समाज क्यों नाराज है? कहा कोई नाराज नहीं है, आप नाराज हो सकते हैं, कोई नाराज नहीं है। अच्छा, आपने बात कहा कि प्रदेश सचिव से बातचीत हुआ, प्रमुख सचिव से कुछ बातचीत हुई अल्पसंख्यक कल्याण? कल बैठक मैंने की थी, कल बैठक मैंने की है, और बैठक में प्रस्ताव हमने कहा कि जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी योजना, चाहे छात्रावास बनाना हो, चाहे आईटीआई कॉलेज बनाना हो, चाहे सद्भाव मंडप बनाना हो, चाहे जो भी अगर वहां के लोग कह रहे हैं तो वो प्रस्ताव प्रपोजल बना के ले आइए, और उसको पैसा देने का काम हमारा है, हम पैसा देंगे। दूसरी चीज कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं अल्पसंख्यक में, उनके लिए हमने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए बनाइए, चाहे सिलाई कढ़ाई की बात हो, चाहे इस तरह की कोई योजना बनाओ ताकि उनको फिर हम सिलाई मशीन भी फ्री में दे करके उनको रोजगार दे दें। जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए विकास के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ, उनको भी आगे ले जाओ। वो कैसे आगे जाएंगे उनके विषय में विचार विमर्श करो। तो ये चर्चा कल प्रमुख सचिव थे हमारे, राज्य मंत्री भी थे साथ में हमारे, और प्रमुख सचिव डायरेक्टर सब लोग थे। में सपा का गढ़ या सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, बीजेपी है, आप है, आपके सहयोगी दल है। 10 विधानसभा, 2 लोकसभा और बाकी छोटी छोटी पद सारे सपा के पास है। 2 समीकरण की बात कही जाती है, मुस्लिम और यादव। क्या इस चीज के बल पे ये चुनाव जीती जाती है समाजवादी पार्टी द्वारा, या और भी कोई कारण है? उस पे आप लोग क्या एनालिसिस करते हैं? अब आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान, आपके कृष्णा पटेल और मौर्य जी, केशव मौर्य जी और जयंत चौधरी सपा के साथ थे। इतने लोग, तब वो 38% वोट पाए थे, तब 111 सीट सपा जीती। यही ना रहा इतिहास। अब ओम प्रकाश भी हट गए, जयंत भी हट गए, केशव मौर्य भी हट गए, संजय चौहान भी हट गए, अब क्या बचा? और उधर हमारे मजीद भाई यही हैं यही हैं मजीद भाई, एक खुर्शीद आलम जी यही हैं, शाहिद खान जी यही हैं। ऐसे जो है लाखों लाख मुसलमान आज प्रदेश में सपा का दामन छोड़ करके हम लोगों के साथ खड़ा है। प्रदर्शन और मीटिंग करने से ही चुनाव जीतेंगे आप? देखिए, अभी आपने देखा कि हम यहाँ चुनाव नहीं लड़े, और 58 करोड़ रुपया ऐरौला कप्तानगंज सड़क, सब लोग थक गए थे, मैंने सैंक्शन करा करके उस सड़क पर काम लगा दिया। ये सिकंदरपुर नदियां, सब लोग थक गए थे, वो सड़क बनवा दिया। लगभग 10 करोड़ हम अपने मद से, चाहे वो एमएलसी से मांग करके, चाहे राज्यसभा से मांग करके, मैंने यहाँ 10 करोड़ रुपया छोटी छोटी सड़क बनवाया, जिसकी 200, 300, 400, 500 मीटर, और 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए। मजीद भाई से पूछे, इनको भी पैसा दिलवा दिया। तो ऐसे तमाम यहाँ जो है, जो लोग हमारे आते हैं, कोई थाने पर फोन करने वाला नहीं, वोट लेने के लिए तो लोग हैं, लेकिन अगर उस गरीब के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो थाने पर फोन करने वाला नहीं। आज ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया रहता है तो कम से कम 200, 250, 150 पर डे लोग आते हैं। साहब तहसीलदार को फोन कर दीजिए, एसडीएम को फोन कर दीजिए, दरोगा नहीं सुन रहा है, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, तो मैं सबको सुनाता हूँ और उनकी बात मनवाता हूँ। एक क्वेश्चन है, 2024 से लेटरल एंट्री क्या होगी या नहीं? क्या लेटरल एंट्री तो देखिए, जो रुका है रिजर्वेशन मैटर नहीं, जो रुका हुआ है वो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इलाहाबाद।
कब तक ये क्लियर हो सकता है? अब देखिए, न्यायालय में हम जज तो है नहीं कि बता दें। अरे भाई, अब चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अब बहुत दिन नफरत की राजनीति करके लोग थक गए हैं। अब लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो और प्रदेश में अमन चैन रहे, इसके लिए लोग अलग अलग प्रदेशों में मतदान कर रहे हैं। इस समय 3 राज्यों में चुनाव हो रहे पूरे संपन्न हो रहे, किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको देखिए, पूरे देश में अगर आप अध्ययन करेंगे, राजस्थान चुनाव हुआ, एनडीए की सरकार, हरियाणा हुआ एनडीए की सरकार, महाराष्ट्र हुआ एनडीए की सरकार, दिल्ली हुआ एनडीए की सरकार, बिहार हुआ एनडीए की सरकार। अब चुनाव हो रहा है असम, बंगाल, चुनाव हो रहे हैं। सर, योगी जी और अखिलेश यादव का पोस्टर वार चल रहा है। योगी जी को धुरंधर बताया जा रहा है, अखिलेश यादव को ल्याही राज बताया जा रहा है, क्या करेंगे? अरे यार, भाई, हाँ रोल। सर, पोस्टर वार चल रहा है भाजपा और सपा में, क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर वार से कुछ होने वाला नहीं है। जनता अमन चैन चाहती है, विकास चाहती है, बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इसके लिए जनता परेशान रहती है। तो जो पोस्टर वार हो रहा है, अगर उस पर अध्ययन करिए तो सपा की गवर्नमेंट में दंगे हुए, 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। 9 साल से योगी जी की सरकार है, एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं जन की हानि हुई। तो अब इसी से लोग पोस्टर निकाले हैं। पोस्टर लगाने वाले, बनाने वाले अगर पढ़ा लिखल रहता तो सही हो लिखता कि भाई योगी जी के राज में को दंगा नहीं, बल कहीं कर्फ्यू नहीं लगल। सपा के अखिलेश जी के राज में दंगा होता रहे, कर्फ्यू लगत रहे। मुजफ्फरनगर में जो लोग मार काट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ISFI में नाच देख रहे हैं, तो निकाले पोस्टर लगाने वाले लोग सही बात क्यों नहीं निकालते हैं? मुजफ्फरनगर दंगे में लोग मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, गांव छोड़ के पलायन हो रहा है, और ये लोग नाच देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आई जी अखिलेश यादव जी। सपा का प्रतिनिधिमंडल जो है अधिकारियों से मिल रहा, वो कह रहा है कि भाजपा की एक चाल है जो पोस्टर वार चल रहा है। भाजपा लगा रहे हैं कि सपा के लोग लगा रहे हैं? सर, आज डिप्टी CM आए थे, उन्होंने जो है सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि गुंडा माफियाओं का राज रहा है आजमगढ़ में, क्या कहेंगे? सही कहा उन्होंने। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता, ब्राह्मण की जमीन हो, राजपूत की जमीन हो, यादव की खुद जमीन हो, वो अगर यादव नेता नहीं है तो उसकी भी जमीनियों सब कब्जा कर ले रहे हैं। और तो निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, प्रजापति, नाई, गोंड, हर बिरादरी तंग है उन लोगों से। कम से कम 4 दर्जन लगभग तो हम जमीन खाली कराए, खाली यादव बनाम यादव का। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो कब्जा कर लिए हैं भैया की जमीन। क्या लगता है 27 चुनाव में जो है भाजपा के यहाँ कमल खिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला के थक जाए, कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी, सपा यूनिवर्सिटी का नाम पूरा नाम नहीं है, राजभर लिखना चाहिए। जब वो थे तो एक यूनिवर्सिटी खोल नहीं पाए। यूनिवर्सिटी जब खुली तो कम से कम नहीं कुछ हुआ तो सुहेल देव का नाम आया ना। सुहेल देव विश्वविद्यालय का नाम है ना। उनका कहना है कि आप पीछे राजभर। वो क्या कर रहे थे सर, धर्मेंद्र, जब उनकी सरकार थी, 4 बार सरकार थी, तो यूनिवर्सिटी खोल करके क्यों नहीं नाम रख दिया? हम पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र हो चाहे परमिंदर हो, अभी शौकत अली ने बयान दिया है राजभर महाराजा सुहेल देव पर, उस पर अखिलेश जी का बयान आया। वो शौकत के बयान से समर्थन रखते हैं कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? सर, विकास की राजनीति क्यों नहीं की जाती है, केवल जाति की राजनीति की जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। ठप्पा मार के तहसीलिया में जाति प्रमाण पत्र मिलता है। टिकट बढ़ता है तो जाति देख करके, मंत्री बनते हैं तो जाति देख करके, हर काम तो जाति। अब जो नौकरी में फार्म मिलता है उसमें भी कॉलम लिखा रहता है कि जाति, उपजाति भरिए। तो इसको कैसे खत्म किया? सर, अरे भाई, हम लोग तो जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते हैं।
लेकिन अब एक आदमी लड़ रहा है, 1000 आदमी दौड़ा रहा है कि नहीं जीतिए, नहीं तो क्या करेंगे। धर्मेंद्र यादव का आरोप है कि एयरपोर्ट जो है आजमगढ़ की बदहाली है, क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? अरे उनकी सरकार थी तो वो क्या करे थे, दिल्ली में वो सांसद है ना, तो दिल्ली में क्यों नहीं एयरपोर्ट की बात करते। चलिए, एयरपोर्ट तो बन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया जेवर में, मजा ले बैठे उड़े एकदम खटाखट। ठीक है।